Assalamualaikum to everyone students. This is Atiq Ahmed, your course instructor. So students, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था और चैप्टर नंबर 3 के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा था. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स हमारे पास है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एग्जामाइन whether the following algebraic expression algebraic expressions are polynomials or not. तो स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि आपके पास जो algebraic expressions हैं क्या वो पॉलिनोमियल हैं या नहीं. जैसे स्टूडेंट्स पार्ट 1 आपके पास गिवन है 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6. ठीक है. तो स्टूडेंट देखें, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6. स्टूडेंट्स बजाहिर तो आपको ये पॉलिनोमियल लग रहा है. 2xy² माइनस 3x² प्लस 5y³ माइनस 6. लेकिन स्टूडेंट्स एक बात मेरी याद रखें, पॉलिनोमियल्स की एक कंडीशन ये भी होती है जो कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताई थी कि आप इसके डिग्री को चेक करते हो. किसको चेक करते हो स्टूडेंट्स? डिग्री को चेक करते हो. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आप xy² है तो इस टर्म की डिग्री आपके पास कितनी आ रही है बच्चों? सर 3 आ रही है ना. इसी तरह इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है? 2 आ रही है. इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 3 आ रही है. इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 1 आ रही है. तो स्टूडेंट याद रखें, पॉलिनोमियल में आपके पास डिग्री जो है यानी हाईएस्ट पावर एक ही होनी चाहिए. लेकिन सर यहाँ पे तो दो दो हो रही है, यहाँ पे दो दो हो रही है, 3 आ रही है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे नॉट पॉलिनोमियल. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नॉट पॉलिनोमियल. ठीक है बच्चों, याद रखिएगा पॉलिनोमियल की शर्त ये भी है कि डिग्री सिर्फ एक ही हो, मतलब हाईएस्ट पावर एक ही हो. और अगर बराबर है, जैसे 3 और 3 बराबर आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये पॉलिनोमियल में काउंट नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. इसी तरह बच्चों अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं. पार्ट 2 बच्चों आपके पास गिवन है 3xy पावर माइनस 2. तो बच्चों देखें, सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लें. 3xy पावर माइनस 2. तो बेटा हमारी बात क्या हुई थी स्टूडेंट्स कि पॉलिनोमियल के लिए शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपके पास जो पावर है स्टूडेंट्स वो होल नंबर्स में हो, ना कि नेगेटिव नंबर्स में हो. तो बच्चों इसीलिए आपके पास ये क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉट पॉलिनोमियल होगा. क्या होगा स्टूडेंट्स? नॉट पॉलिनोमियल में काउंट किया जाएगा. ठीक है. इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं और पार्ट 3 में देखते हैं बच्चों आपके पास क्या क्वेश्चन है. पार्ट 3 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस अंडर रूट 45. ठीक है. तो बच्चों सबसे पहले तो आप क्या करें, क्वेश्चन को कॉपी कर लें बच्चों. क्वेश्चन आपने लिखा 6x² माइनस 10x प्लस x माइनस अंडर रूट 45. तो बच्चों देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर क्या है स्टूडेंट्स? 1 है. और ये 45 के साथ भी स्टूडेंट हम सपोज करेंगे x की पावर 0. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक पॉलिनोमियल कहला सकता है. तो इसीलिए हम इसके आंसर को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल लिखेंगे. ठीक है. इसी तरह बच्चों पार्ट 4 की बात करते हैं. पार्ट 4 में स्टूडेंट्स आपके पास है 5 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स प्लस 5x². ठीक है. अच्छा, तो बच्चों अगर आप इसको गौर करें पार्ट 4 को, तो बेटा पार्ट 4 आपके पास रूट आ रहा है स्टूडेंट, मतलब 5 रूट एक्स, मतलब x पे रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 आ जाएगी. क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स? पावर 1/2 आ जाएगी.
तो सर ऑब्वियस सी बात है पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, बल्कि 0 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। इसीलिए सर आप इसका आंसर लिखते हैं नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह बच्चों पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं, और पार्ट 5 आपके पास है 2/x+2, 2/x+2। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को लिखते हैं 2/x+2। बच्चों देखें कि ये जो आपके पास पावर है, मतलब 2, चलो ये तो पॉलिनोमियल है, 2 के बराबर में x की पावर 0 आप कर लें, लेकिन स्टूडेंट्स ये रेशियो में आ रहा है, तो रेशियो में जो आ रहा है स्टूडेंट वो पॉलिनोमियल नहीं होता बल्कि रैशनल होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पार्ट 6 की बात करता हूं बच्चों, तो पार्ट 6 आपके पास है 2/x+x³ - 2। ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखें ये आपके पास हो जाएगा, पहले तो आप क्वेश्चन कॉपी कर लें 2/x+x³ - 2। अच्छा x को अगर ऊपर लाएंगे स्टूडेंट ये हो जाएगा x⁻⁻1 प्लस x³ - 2। तो स्टूडेंट्स आप अगर गौर करें ये पावर कितनी आ रही है, -1 आ रही है, तो सर -1 तो नहीं आनी चाहिए, बेशक बराबर वाले पॉलिनोमियल हो, लेकिन एक भी टर्म अगर आपके पास स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल नहीं होगी तो पूरी जो है वो नॉट पॉलिनोमियल में काउंट होगी। तो इसीलिए स्टूडेंट्स इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल। क्या बच्चों। अच्छा इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है एग्जामाइन वेदर, examine whether the following expressions are rational or not। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इररेशनल है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो बच्चों पार्ट 1 आपके पास गिवन है x² + 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 4। ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि क्या ये रैशनल है या इररेशनल है। तो स्टूडेंट देखें रैशनल के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो स्टूडेंट्स ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है, यानी रेशियो जो है उसका पॉलिनोमियल है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसके आंसर में आप लिख देंगे रैशनल। इसके आंसर में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, आप रैशनल लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह बच्चों पार्ट 2 आपके पास गिवन है, आइए उसको देखते हैं। पार्ट 2 में स्टूडेंट लिखा हुआ है x² + 5√x - 2x, और डिवाइड में है स्टूडेंट्स आपके पास 3x² + 5x + 4। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पार्ट 2 की बात करूं, तो आप अगर बहुत ही गौर से देखें स्टूडेंट्स, कि नीचे तो आपके पास पॉलिनोमियल हो रहा है, बन रहा है, लेकिन सर ऊपर आ रहा है एक्स के साथ रूट, जो कि नॉट पॉलिनोमियल है। तो बच्चों एक भी टर्म आपके पास ऊपर या नीचे में से एक भी टर्म आपके पास नॉट पॉलिनोमियल होगी, तो बेटा ये आपके पास रैशनल नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉट रैशनल हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट रैशनल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 3 पे बात करते हैं। बेटा पार्ट 3 आपके पास है 13x² - 9x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 5x + √7। ठीक है। सो स्टूडेंट्स अगर आप इस पर गौर करें तो सर ये आपके पास क्या हो जाएगा, सर ऊपर देखें पहले कि भाई ऊपर पॉलिनोमियल है। जी सर ऊपर तो पॉलिनोमियल आपके पास है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम नीचे आते हैं, तो सर नीचे आप देखें, हाँ √7 है सर, कांस्टेंट तो आपके पास कुछ भी हो, कांस्टेंट आपके पास कुछ भी हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो कौन सी है, रैशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इस पर बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 4 पे बात करते हैं। पार्ट 4 स्टूडेंट आपके पास है √x - √y
डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट वन। तो स्टूडेंट देखें आप, आपके पास रूट के अंदर जब पॉलिनोमियल आता है बच्चों, तो आपको पता है उसे हम इर्रेशनल कहते हैं, यानी आपके पास ये रैशनल नहीं है। तो आप इसके नीचे सिंपल यही लिखते हैं स्टूडेंट्स, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं पार्ट 5, बच्चों पार्ट 5 में आपके पास है 7/x+7। बच्चों अगर आप गौर करें तो 7 के साथ अगर आप लगा दें x⁻0 और ये नीचे x+1, सर रेशियो जो है वो उसका पॉलिनोमियल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। तो बच्चों आप यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, रैशनल एक्सप्रेशन। क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हम पार्ट 6 पे बात करें तो बेटा 5√x -x प्लस 5x²। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो सर देखिए रूट पे x आ गया, तो ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए स्टूडेंट्स आपने, और अपॉन में आपके पास कुछ नहीं है, चलो अपॉन में तो आप सपोज कर लेते 1 और x⁻0, लेकिन रूट में x आ गया स्टूडेंट्स, इसीलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नॉट रैशनल हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करा। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।